हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डीएफए और एनएफए की। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, डीएफए और एनएफए में डिफरेंस देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ डीएफए ओवर द अल्फाबेट सिग्मा इक्वल टू a comma b which accept all string that starts with a. कंस्ट्रक्ट अ एनएफए ओवर द अल्फाबेट सिग्मा इक्वल टू a comma b which accept string starts with a. स्टार्ट विद a के लिए हम लोग डीएफए और एनएफए बनाने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट विद a। स्टार्ट विद a मतलब कोई भी स्ट्रिंग हमारी a और b के कॉम्बिनेशन से बन रही हो, स्टार्ट a से होगी। सबसे पहले तो स्मॉल a होगा जो स्टार्ट a से हो रहा है, a के बाद b आ जाएगा तो भी स्टार्ट विद a है, a के बाद अगर a आ जाएगा तो भी स्टार्ट विद a है, a के बाद अगर मनी टाइम्स b आ जाए तो भी क्या है हमारा स्टार्ट विद a है। देखिए आप, स्टार्ट विद a के बाद मनी टाइम्स a आ जाए तो भी हमारा क्या स्टार्ट विद a है। मींस a से हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट होनी चाहिए, इसके बाद a और b का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। सबसे पहले मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग्स में देखेंगे। मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग क्या हमारी स्मॉल a है, तो स्मॉल a को अगर हमें एक्सेप्ट कराना है तो क्या करेंगे, स्मॉल a को एक्सेप्ट कराने के लिए सबसे पहले कि हम इनिशियल स्टेट लेंगे q0। यहां से हमने क्या किया, स्मॉल a को एक्सेप्ट करा दिया, स्मॉल a हमारा एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद a और b का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है, यानी ये स्टेट हमने मान ली q1। अब a और b का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है तो यहाँ पे हमने क्या किया, a, b का सेल्फ लूप लगा दिया। अब बात हो रही डीएफए की, तो डीएफए क्या है, कंप्लीट सिस्टम है। डीएफए कंप्लीट सिस्टम मींस जो भी सिग्मा में हमारी वैल्यू होगी, यहाँ पर सिग्मा में a, b है, तो जो भी सिग्मा में होगा उस सिग्मा की वैल्यू से हमारा हर स्टेट से उसका ट्रांजिशन होना चाहिए। तो यहाँ से इस स्टेट से a और b का ट्रांजिशन कहीं ना कहीं होना चाहिए, इस स्टेट से a और b का ट्रांजिशन कहीं ना कहीं होना चाहिए। अब अगर हम बात करें स्मॉल b जो हमारी है वो क्या है, स्टार्ट विद a नहीं है तो ये स्ट्रिंग रिजेक्ट होनी चाहिए। मैनी टाइम्स b की अगर हम बात करते हैं ये स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए, रिजेक्ट होनी चाहिए। अगर b के बाद a आ जाए या b के बाद मैनी टाइम्स a आ जाए, ये सब स्ट्रिंग हमारी रिजेक्ट होनी चाहिए। तो अब ये तो एक्सेप्ट तो हमने करा दिया, सिंपल एक्सेप्ट हो रही, जो भी स्ट्रिंग a से स्टार्ट हो रही है सब एक्सेप्ट हो रही है। बट जो भी स्ट्रिंग b से स्टार्ट हो रही है उससे रिजेक्ट कराएंगे। तो रिजेक्ट कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेड स्टेट का यूज करते हैं। डेड स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैप स्टेट बोलते हैं। और गोइंग टू इटसेल्फ होती है किसके, जो भी इनपुट सिंबल होता है उसके, और ये हमेशा नॉन फाइनल स्टेट होती है, इसे बोलते हैं हम लोग डेड स्टेट। डेड स्टेट बेसिकली हम लोग क्यों यूज करते हैं, परमानेंट रिजेक्ट के लिए। अगर हमें कोई भी चीज परमानेंट रिजेक्ट करानी है तो हम डेड स्टेट में भेज देंगे। डेड स्टेट हमेशा गोइंग टू इटसेल्फ होती है। अब यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, जो भी स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही होगी ए से, केवल केवल वही एक्सेप्ट हो रही होगी, जो स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हो रही है वो सब रिजेक्ट हो रही होगी। आप कोई भी कॉम्बिनेशन देख लीजिए, स्मॉल बी रिजेक्ट, बी ए रिजेक्ट, बी माई टाइम्स बी रिजेक्ट, बी माई टाइम्स ए माई टाइम्स बी रिजेक्ट, सिंगल ए एक्सेप्ट, ए डबल ए एक्सेप्ट, ए माई टाइम्स बी एक्सेप्ट, ए माई टाइम्स ए माई टाइम्स बी एक्सेप्ट, ए माई टाइम्स बी माई टाइम्स ए एक्सेप्ट। स्टार्ट विद ए के लिए लोगों ने डीएफए बना दिया। ये वाला कितनी स्टेट से बना, 3 स्टेट से बना। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमने देखा, डेड स्टेट। डेड स्टेट क्यों यूज करते हैं, अगर कोई भी स्ट्रिंग हमें रिजेक्ट करानी है तो उसके लिए हम लोग डेड स्टेट का यूज करते हैं। डेड स्टेट इसमें होता है, डीएफए में होता है। क्योंकि डीएफए में क्यों डेड स्टेट होता है कि अगर हमें मान लीजिए कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करानी है तो उसका भी रिस्पॉन्स देना है, कोई भी स्ट्रिंग रिजेक्ट करानी है उसका भी रिस्पॉन्स देना है। और डेड स्टेट का यूज क्यों होता है, परमानेंट रिजेक्ट के लिए। इसे हम लोग ट्रैप स्टेट भी बोलते हैं, इसे हम लोग ट्रैप स्टेट भी बोल सकते हैं या फिर इसे डेड स्टेट भी बोलते हैं। फिर बात कर रहे हैं हम लोग एनएफए की। एनएफए की अगर बात करें तो स्टार्ट विद ए, इसमें क्या होता है, केवल यहाँ पर क्या हो रहा है, जो स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट हो रही है उसका भी रिस्पांस मिल रहा है, जो स्ट्रिंग रिजेक्ट हो रही है उसका भी रिस्पांस मिल रहा है। यहाँ पर यस और नो दोनों का रिस्पांस मिल रहा है। जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है ए से स्टार्ट होने वाली उनका भी रिस्पांस मिल रहा है, जो स्ट्रिंग ए से स्टार्ट नहीं हो रही है उनका भी रिस्पांस मिल रहा है, वो रिजेक्ट हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, एनएफए की अगर हम बात करते हैं, एनएफए इनकम्प्लीट सिस्टम होता है। इनकम्प्लीट सिस्टम मींस केवल केवल जो स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट हो रही है उसका रिस्पांस करेगा। ए के बाद क्या हो सकता है, कुछ भी आ सकता है, ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन। और स्टार्ट भी देखिए, अगर बात करें तो सबसे स्मॉल लेंथ की स्ट्रिंग क्या होगी, स्मॉल ए। तो सबसे पहले क्या दिया हमने, स्मॉल ए को एक्सेप्ट करा दिया, स्मॉल ए को हमने एक्सेप्ट करा दिया, यहाँ पर मान लीजिए q0 है, यहाँ पर q1 है। उसके बाद हमने क्या किया, ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, यहाँ पर लूप लगा दिया। बस हमारा स्टार्ट विद ए एक्सेप्ट हो रहा है। यहाँ पर डेड स्टेट जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि डेड स्टेट जरूरत यहाँ पर क्यों नहीं पड़ती, यहाँ पर क्यों पड़ती है, क्योंकि हमें यहाँ पर स्ट्रिंग को एक्सेप्ट और रिजेक्ट कराना होता है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर हमें स्ट्रिंग को केवल केवल एक्सेप्ट कराना होता है, यहाँ रिजेक्ट से कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए एनएफए हमारा जो होता है वो क्या होता है, इनकम्प्लीट सिस्टम होता है। और डीएफए हमारा क्या होता है, कंप्लीट सिस्टम होता है। और सिग्मा की अगर हम बात करें, सिग्मा इक्वल टू a, b जो इनपुट अल्फाबेट था, एनएफए में हम लोग a, b, ऐसा नहीं कि हर स्टेट से a और b का ट्रांजिशन होना ही चाहिए, बट डीएफए में ऐसा था, हर स्टेट कंप्लीट होनी चाहिए। हर स्टेट कंप्लीट होगी तो सिस्टम कंप्लीट होगा, सिस्टम कंप्लीट होगा तो डीएफए होगा। यहाँ पर क्या, यहाँ से b का ट्रांजिशन कहीं नहीं जा रहा,
यहाँ से बिगर ट्रांजेक्शन कहीं नहीं जा रहा, केवल जो स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो रही है वो एक्सेप्ट हो रही है, इसके अलावा बाकी सब जो है वो रिजेक्ट हो रही होंगी। बट यहाँ पर रिजेक्ट कोई ऑप्शन नहीं होता, यहाँ पर कोई रिजेक्ट का रेस्पॉन्स नहीं मिलता, केवल जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है उसका रेस्पॉन्स मिलता है। मैंने यहाँ पर एक कोड दिया है, यहाँ पर एक कोड दिया है, अगर इफ x ग्रेटर देन 10, अगर x की वैल्यू 10 से बड़ी हो तो प्रिंट करेगा हाय सर, अगर 10 से छोटी हो तो प्रिंट करेगा बाय सर। तो मैंने एक वैल्यू ले ली 10 से बड़ी, एक वैल्यू ले ली 10 से छोटी, तो मुझे दोनों में रेस्पॉन्स मिला, हाय सर और बाय सर दोनों का रेस्पॉन्स मिला, मतलब दोनों का रेस्पॉन्स मिला। तो क्या है डीएफए मींस आपका रेस्पॉन्स मिलेगा यस और नो दोनों पे। अब आगे मैंने प्रोग्राम लिया है इफ x ग्रेटर देन 10, मशीन को दिया है, दोनों प्रोग्राम मैंने मशीन को दिए थे। यहाँ पर मैंने क्या किया, x इक्वल टू 11 तो हाय सर, x इक्वल टू 7 नो रेस्पॉन्स, यहाँ पर कोई रेस्पॉन्स नहीं, अगर x की वैल्यू 10 से छोटी है तो ये क्या है, ये एनएफए का एग्जांपल है। एनएफए इज इनकम्प्लीट सिस्टम, एनएफए आपका इनकम्प्लीट सिस्टम है, डीएफए आपका क्या है, कंप्लीट सिस्टम है। डीएफए क्या है आपका कंप्लीट सिस्टम है, एवरी डीएफए एनएफए, एवरी एनएफए कैन बी कन्वर्टेड इनटू डीएफए। अगर कोई भी मैं एनएफए दिया हो तो हम उसे डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं।